स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। लवली से शादी करते समय सुरेंद्र ने शायद यह नहीं सोचा था कि जो औरत एक बार पति और बच्चों को छोड़ सकती है वो दोबारा भी यही कर सकती है। पढ़ाई पूरी करके रोजी रोटी की तलाश में डॉक्टर विश्वास अपने एक दोस्त की मदद से पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के जिला बरेली आ गया था। यहाँ वो किसी गांव में क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करना चाहता था। अपने साथ वो पत्नी और बच्चों को भी ले आया था। डॉक्टर विश्वास का वो दोस्त बरेली के कस्बा मीरगंज में अपनी क्लिनिक चला रहा था। उसी की मदद से डॉक्टर विश्वास ने मीरगंज से यही कोई 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव हुरूरी में अपना क्लिनिक खोल लिया था। गांव हुरूरी में न कोई क्लिनिक थी न कोई डॉक्टर, इसलिए बीमार होने पर गांव वालों को इलाज के लिए 5 किलोमीटर दूर भी दोरगंज जाना पड़ता था। इसलिए डॉक्टर विश्वास ने हुरूरी में अपना क्लिनिक खोला तो गांव वालों ने उसका स्वागत ही नहीं किया, बल्कि क्लिनिक खोलने में उसकी हर तरह से मदद भी की। डॉक्टर विश्वास को बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियों को ठीक करने में महारत हासिल थी। इसी के साथ वो छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज करता था। सम्मानित पेशे से जुड़ा होने की वजह से गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसने गांव वालों को एक बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया था। गांव वाले किसी भी समय उसके यहां आकर दवा ले सकते थे। गांव में जाटों की बाहुल्यता थी। धीरे धीरे डॉक्टर विश्वास गांव वालों के बीच इस तरह घुल मिल गया जैसे वो इसी गांव का रहने वाला हो। गांव वालों ने भी उसे इस तरह अपना लिया था जैसे वो उन्हीं के गांव में पैदा होकर पला बड़ा हो। डॉक्टर विश्वास की पत्नी लवली घर के कामकाज निपटाकर उसकी मदद के लिए क्लिनिक में आ जाती थी। वो एक नर्स की तरह क्लिनिक में काम करती थी। क्लिनिक में आने वाला हर कोई उसे भाभी कहता था। इस तरह जल्दी ही वो पूरे गांव की भाभी बन गई। वो काफी विनम्र थी, इसलिए गांव के लोग उससे काफी प्रभावित थे। गांव के लोग अक्सर खाली समय में डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक में आकर बैठ जाते और गपशप करते हुए अपना समय पास करते। उन्हीं बैठने वालों में एक सुरेंद्र सिंह भी था। सुरेंद्र हुरूरी के रहने वाले चौधरी रामचरण सिंह का बेटा था। सुरेंद्र सिंह जाट और संपन्न परिवार का था। डॉक्टर विश्वास को इस गांव में क्लिनिक खोले लगभग 2 साल हो चुके थे। गांव के लगभग सभी लोगों से उसके मधुर संबंध थे, लेकिन सुरेंद्र सिंह से उसकी कुछ ज्यादा ही पटती थी। इसी का नतीजा था कि सुरेंद्र डॉक्टर विश्वास के घर भी आता जाता था। डॉक्टर विश्वास को कभी शहर से दवा मंगानी होती थी तो वो उसे शहर भी भेज देता था। इसके अलावा भी उसे किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो वो सुरेंद्र को ही याद करता था। अन्य लोगों की तरह सुरेंद्र भी लवली को भाभी कहता था। कभी कभी सुरेंद्र डॉक्टर की गैरमौजूदगी में भी उसके घर आ जाता तो लवली पति के इस दोस्त की खूब खातिर करती। सुरेंद्र जवान भी था और अविवाहित भी। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर विश्वास के यहाँ आने जाने में दोस्ती की सीमाओं को लांघने के विचार उसके मन में आने लगे। खूबसूरत लवली की मुस्कान और सेवाभाव का वो गलत अर्थ लगाकर उसके घर कुछ ज्यादा ही आने जाने लगा, जबकि डॉक्टर विश्वास उस पर उसी तरह विश्वास करते रहे। उसके मन में क्या है यह वो समझ नहीं पाए। डॉक्टर विश्वास को अपने दोस्त सुरेंद्र पर इतना विश्वास था कि अगर पत्नी को कुछ खरीदने के लिए बरेली जाना होता तो वो उसे उसके साथ भेज देता था। सुरेंद्र के लिए ये बढ़िया मौका होता था। उसे अकेले में लवली से बात करने का मौका तो मिलता ही था, उसके साथ घूमने फिरने का भी मौका मिलता था। सुरेंद्र और लवली जब भी बरेली जाते बस से जाते थे। ऐसे में वो लवली से सट कर बैठता। बगल में बैठकर वो लवली से इस तरह हरकतें करता जैसे वो उसकी पत्नी हो। लवली उनकी इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, फिर भी जल्दी ही उसे उसके मन की बात का पता चल गया। सुरेंद्र इतना खराब भी नहीं था कि वो उसे झिड़क देती। उसकी शक्ल सूरत तो ठीक ठाक थी ही, खाते पीते घर का भी था। शरीर से भी हृष्ट पुष्ट था। कुल मिलाकर वो इस तरह का था कि कोई चालू किस्म की औरत उसे पसंद कर लेती। इन्हीं सब वजहों से लवली को भी सुरेंद्र अच्छा लगता था। इसकी एक वजह यह थी कि वो एक प्यार करने वाला लड़का था। उसकी हरकतों ने लवली के मन के आकर्षण को और बढ़ा दिया था, इसलिए लवली कभी भी उसकी किसी हरकत का विरोध नहीं करती थी। फिर तो सुरेंद्र की हिम्मत बढ़ती गई। इसके बावजूद वो अपने मन की बात लवली से कह नहीं पा रहा था। एक दिन सुरेंद्र लवली के साथ शॉपिंग करने बरेली गई तो जल्दी ही उसका काम खत्म हो गया। फुर्सत मिलने पर सुरेंद्र ने कहा, भाभी जी अभी तो घर जाने में काफी समय है, अगर आप कहें तो चलकर फिल्म ही देख ले। लवली भला क्यों मना करती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल फिल्म देखने को कर रहा है तो मना करके मैं उसे क्यों तोड़ूं। चलो तुम्हारे साथ मैं भी फिल्म देख लूंगी। वैसे भी यहाँ आने के बाद हॉल में फिल्म देखने का मौका बिल्कुल नहीं मिला है।
लवली के हाँ करते ही सुरेंद्र ने टिकटें खरीदी और उसके साथ फिल्म देखने के लिए अंदर जा बैठा। फिल्म शुरू हुई। फिल्म में प्रेम का दृश्य आया तो अंधेरे में ही सुरेंद्र ने लवली का हाथ पकड़कर चूम लिया। लवली ने इसका विरोध करने के बजाय उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। फिल्म खत्म हुई। दोनों बाहर आए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। अब दोनों ही इस तरह चल रहे थे जैसे प्रेमी प्रेमिका हो। सुरेंद्र ने लवली को फिल्म तो दिखाई ही, भैया रेस्तरां में खाना भी खिलाया। वो उसके लिए कोई भैया सा उपहार भी खरीदना चाहता था, लेकिन लवली ने कहा, सब कुछ आज ही कर दोगे तो फिर आगे क्या करोगे। दिल की बात जुबान पर आ जाने से लवली भी खुश थी और सुरेंद्र भी। दोनों के ही दिलों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। लवली डॉक्टर के 2 बच्चों की मां थी, लेकिन वो डॉक्टर से संतुष्ट नहीं थी। शायद इसकी वजह लवली की महत्वाकांक्षा थी। वैसे भी वो डॉक्टर विश्वास के साथ ज्यादा खुश नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर की कमाई उतनी नहीं थी जितनी उसकी अपेक्षाएं थीं। शायद इसीलिए उसने सुरेंद्र का हाथ थाम लिया था। लवली का मन भटका तो डॉक्टर विश्वास में उसे कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। दिल पागल होता है तो अच्छाइयां भी बुरी नजर आती है। ऐसा ही लवली के साथ भी हुआ था। सुरेंद्र ने लवली के दिल में अपने लिए जगह तो बना ली थी, लेकिन वो जो चाहता था वो हासिल नहीं हुआ था। इसके लिए वो मौका तलाश रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। उसी बीच डॉक्टर विश्वास को सूचना मिली कि गांव में उनकी मां की तबीयत खराब है। मां को देखने जाना जरूरी था, इसलिए डॉक्टर विश्वास गांव चला गया। पत्नी और बच्चों को वो इसलिए नहीं ले गया कि उनके जाने से क्लिनिक में ताला लग जाता। इसीलिए लवली को उसने हुरूरी में ही छोड़ दिया। सुरेंद्र के लिए ये सुनहरा मौका था। घर में लवली अकेली रह गई थी। अब वो उससे कुछ भी कह सकता था और उसकी इच्छा होने पर उसके साथ कुछ भी कर सकता था। गांव में सुरेंद्र को ही डॉक्टर विश्वास अपना सबसे करीबी मानता था, इसलिए पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी उसे ही सौंप गया था। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुरेंद्र ने लवली के पास आकर कहा था, किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक कहना। लवली ने एक आंख दबाकर कहा, डॉक्टर साहब तो गांव जा रहे हैं, अब हमें अपनी सभी जरूरतें तुम्हें ही बतानी पड़ेंगी। सुबह सुरेंद्र ने क्लिनिक खुलवाई तो रात को बंद भी उसी ने करवाए। क्लिनिक बंद कराकर वो जाने लगा तो लवली ने कहा, रुको, खाना खाकर जाना। वैसे भी अकेली बोर हो रही हूं। बच्चे खाकर जल्दी ही सो गए थे। उसके बाद लवली और सुरेंद्र ने खाना खाया। इस बीच दोनों दुनियाजहान की बातें करते रहे। कामों से फुर्सत होकर लवली सुरेंद्र के पास आई तो उसने उसे बाहों में भर लिया। तब लवली ने कहा, सुरेंद्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों की मां भी हूं। तुम्हारा ये प्यार मेरे शरीर तक तो ही सीमित नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें वही इज्जत दूंगा जो एक पत्नी को मिलती है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सुरेंद्र ने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्यों नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है तो विवाह भी करूंगा, कहकर सुरेंद्र ने अपने प्यार की मुहर लवली के कपोलों पर लगा दी। सुरेंद्र की मजबूत बाहों में लवली पिघलने लगी थी। वह भी उससे लिपट गई। तब उसने न पति के बारे में सोचा, न बच्चों के बारे में। डॉक्टर विश्वास के वापस आते आते उसकी गृहस्थी में सेंध लग चुकी थी। दोस्त और पत्नी ने विश्वास के विश्वास को खत्म कर दिया था। डॉक्टर तो अपने काम में लगा रहता था। ऐसे में लवली को प्रेमी से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। दोनों दिन में न मिल पाते तो रात में डॉक्टर के सो जाने के बाद मिल लेते थे। सुरेंद्र और लवली का ये संबंध ज्यादा दिनों तक न तो गांव वालों से छिपा रह सका न डॉक्टर विश्वास से। पत्नी के बेवफा हो जाने से डॉक्टर हैरान तो हुआ ही, परेशान भी हो उठा। उसे पत्नी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब गांव के कई लोगों ने उसे टोका तो एक दिन उसने लवली से पूछा, मैं जो सुन रहा हूं क्या वह सच है? तुम क्या सुन रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं क्या बताऊं कि तुमने जो सुना है वो सच है या झूठ? तुम जानती हो कि तुम्हें और सुरेंद्र को लेकर गांव में खूब चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। अगर तुम अपनी सीमा में रहो तो तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। डॉक्टर विश्वास ने चेताया, ये झूठ है। गांव वालों की बातों में आकर मुझ पर शक करने लगे। मैं तुम्हारी सगी हूं या गांव वाले? लवली बोली। लवली ने भले ही अपने ऊपर लगे आरोप को नकार दिया था, लेकिन डॉक्टर विश्वास को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फलस्वरूप वो तनाव में रहने लगा। सबसे ज्यादा चिंता उसे अपने बच्चों की थी। अब अक्सर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगी। इसके बावजूद लवली ने सुरेंद्र से मिलना बंद नहीं किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुरेंद्र उसे शादी का भरोसा दे रहा था। शायद इसीलिए उसे न पति की परवाह रह गई थी, न ही बच्चों की। अब उसे सिर्फ अपने सुख की परवाह रह गई थी।
हालात बेकाबू होते देख डॉक्टर बिस्वास गांव लौटने की सोचने लगा, जहां उसका घर था और अपने लोग भी थे। लेकिन लवली वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने सुरेंद्र से साफ कह दिया, जो कुछ भी करना है जल्दी कर लो, वरना डॉक्टर मुझे जबरदस्ती कोलकाता लेकर चला जाएगा। तब मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बिना विवाह के मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती। लवली के दबाव डालने पर सुरेंद्र लवली को लेकर बरेली में रहने ही नहीं लगा, बल्कि कोर्ट मैरिज भी कर ली। पत्नी और दोस्त के विश्वासघात से डॉक्टर बिस्वास टूट गया। वो गांव वालों के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। गांव वालों को उससे सहानुभूति तो थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सुरेंद्र के पिता रामचरण सिंह और भाई महेंद्र को भी उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी दबंगई के आगे उनकी भी एक न चली। डॉक्टर बिस्वास की दुनिया लुट चुकी थी, जिसे सुख देने के लिए वो घर परिवार छोड़कर इतनी दूर आया था। जब वही छोड़कर चली गई तो उसके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। वो अपने बच्चों को लेकर अपने गांव लौट गया। ये करीब 17 साल पहले की बात है। डॉक्टर बिस्वास गांव छोड़कर चला गया तो सुरेंद्र लवली को लेकर गांव आ गया। लेकिन घरवालों ने उसे साथ नहीं रखा। उसके हिस्से की जमीन देकर उसे अलग कर दिया। सुरेंद्र ने लवली के साथ अपनी गृहस्थी अलग बसा ली और आराम से रहने लगा। लवली अब सुरेंद्र की प्रेमिका नहीं, पत्नी थी। इसलिए सुरेंद्र अब उसे अपने हिसाब से रखना चाहता था, जबकि लवली सीमाओं में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। लवली सुरेंद्र के 2 बच्चों वीरेंद्र और तृप्ति की मां बन गई थी। इसके बावजूद वो जिस तरह रहती आई थी उसी तरह रहना चाहती थी। सुरेंद्र लवली को अपने हिसाब से रखने लगा तो उसे लगा कि उसकी आज़ादी खत्म हो रही है। वो बंदिशों में रहने वाली नहीं थी। डॉक्टर बिस्वास ने कभी उसे बंदिशों में रखा भी नहीं था, इसलिए सुरेंद्र की ये बंदिशें उसे खल रही थीं। अब लवली को अपना ये यार अखरने लगा था। उसे ज्यादा परेशानी हुई तो एक दिन उसने सुरेंद्र से कह भी दिया, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। मैं उन औरतों में नहीं हूं जो पति की अंगुली पकड़कर चलती हैं। मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूं। लवली की ये बातें सुरेंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब उसे लगा कि दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर उसने बड़ी गलती की है, लेकिन उसे अपनी मर्दानगी पर विश्वास था, इसलिए उसे लगता था कि वह जिस तरह चाहेगा पत्नी को रखेगा। लेकिन उसका यह विश्वास तब टूट गया जब लवली ने उसकी मर्जी के खिलाफ मीरगंज के एक निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली। लवली ने घर के बाहर कदम रखा तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ने लगी। उनमें से कुछ लोगों से उसकी दोस्ती भी हो गई तो वे उससे मिलने हुरूरी तक आने लगे। सुरेंद्र और उसके भाइयों ने इसका विरोध किया, लेकिन लवली अब खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, इसलिए उसने किसी की एक नहीं सुनी। सुरेंद्र ने लवली को समझाया भी और धमकाया भी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। सुरेंद्र और उसके भाइयों ने ज्यादा रोकटोक की तो लवली ने मीरगंज के मोहल्ला मुगरा में एक कमरा किराए पर लिया और उसी में बच्चों के साथ रहने लगी। बच्चे भी अब तक काफी बड़े हो गए थे। बेटा वीरेंद्र 16 साल का था तो बेटी तृप्ति 14 साल की। लवली पति से अलग अकेली रहने लगी तो उसके दोस्तों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। पत्नी की इन हरकतों से सुरेंद्र परेशान रहने लगा था, लेकिन अपने दिल का दर्द किसी से कह नहीं सकता था। घर वालों ने भी कह दिया था कि उसने जैसा किया है वही भोगे। ये भी सच है कि जो औरत एक बार पति और बच्चों को छोड़ सकती है, परिस्थिति बनने पर उसे दूसरे पति और बच्चों को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुरेंद्र तनाव में रहने लगा था क्योंकि उसकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि लवली के पास जिन लोगों का आना जाना था वे रसूखदार लोग थे। अब सुरेंद्र लवली से डरने लगा था। इसी चिंता में वो शराब पीने लगा। सुरेंद्र जब भी लवली से मिलने मीरगंज जाता, दोनों का झगड़ा जरूर होता। तब बच्चे मां का ही पक्ष लेते। पत्नी और बच्चों की इन हरकतों से वह महसूस करता कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। उसे चिंता बच्चों की थी। उसे लगता था कि अगर यही हाल रहा तो उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बच्चों का हवाला देकर भी उसने लवली को समझाने की कोशिश की थी, इस पर भी वह नहीं मानी थी। लवली मीरगंज में रहती थी जबकि सुरेंद्र गांव में रहता था। सुरेंद्र के भाइयों ने उसे सलाह दी कि अगर उसे अपनी पत्नी और बच्चों पर कंट्रोल रखना है तो वो उनके साथ रहे। घर वालों की यह सलाह सुरेंद्र को उचित लगी। उसने तय किया कि वो जमीन बेचकर मीरगंज में मकान बनवा ले और उसी में पत्नी और बच्चों के साथ रहे। उसी बीच लवली की दोस्ती मुगरा मोहल्ले से जुड़े मोहल्ला शिवपुरी के रहने वाले 20 वर्षीय शिब्बू उर्फ शिवम से हो गई। शिवम के पिता की मौत हो चुकी थी, जो तहसील मिलक के सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में उसे वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी।
लवली नर्स थी, जबकि शिवम वार्ड बॉय। इसी आधार पर दोनों की जान पहचान हो गई थी। उनका मिलना जुलना होने लगा तो एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। घर आने जाने में ही दोनों में नाजायज संबंध बन गए, जबकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था। लवली 40 साल की थी तो शिवम 20 साल का। सुरेंद्र ने अपनी एक जमीन 13 लाख रुपए में बेचकर मीरगंज की टीचर कॉलोनी में 7 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर बाकी बचे पैसों से मकान बनवाना शुरू कर दिया। लवली समझ गई कि मकान बन जाने के बाद उसे सुरेंद्र के साथ ही रहना पड़ेगा, तब उसे शिवम से मिलने में परेशानी होगी, जबकि लवली अब शिवम के बिना नहीं रह सकती थी। सुरेंद्र को लवली के नए दोस्त शिवम के बारे में पता नहीं था, लेकिन मकान बनवाने के दौरान उसने शिवम को लवली के कमरे पर आते जाते देखा तो उसके बारे में पूछा। लवली ने ऐसे ही कह दिया, लड़का ही तो है, आ जाता है तो इसमें परेशानी क्या है। सुरेंद्र को लगा कि जब सभी एक साथ रहने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सुरेंद्र की भूल थी, क्योंकि लवली कुछ और ही सोच रही थी। एक बार फिर बहक चुकी लवली अब किसी भी कीमत पर पति की बंदिशों में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि सुरेंद्र के पैसे और मकान पर उसे तभी हक मिलेगा जब वो उसके साथ रहे। फिर तो जल्दी ही वो ये सोचने लगी कि अगर सुरेंद्र नाम का ये कांटा निकल जाए तो वह आज़ाद भी हो जाएगी और इसकी सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाएगी। इसके बाद उसने अपने नए प्रेमी शिवम से बात करके सुरेंद्र को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। उसे पैसे का लालच तो दिया ही था, साथ ही यह भी कहा था कि सुरेंद्र के न रहने पर वे दोनों चैन से एक साथ रह सकेंगे। सुरेंद्र को ठिकाने लगाना शिवम के अकेले के वश का नहीं था। मदद के लिए उसने अपने दोस्तों ललित और सनी से बात की। दोस्ती की खातिर वे दोनों भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। ललित मीरगंज के ही रहने वाले धाकन लाल का बेटा था तो सनी मिलक के रहने वाले छतरपाल का। सुरेंद्र अपने बन रहे नए मकान पर ही रहता था, ऐसे में उसे ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो रोजाना शराब पीता ही था, इसलिए उसे मारना और आसान था। सुरेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लवली उसकी हत्या भी करवा सकती है, इसलिए वह निश्चिंत था। 25 अक्टूबर की रात उसका खाना लेकर लवली आए। सुरेंद्र ने शराब पीकर खाना खाया, लवली ने भी उसके साथ ही खाना खाया था। काफी रात तक वो उसके साथ बातें करती रही। सुरेंद्र को नींद आने लगी तो वो कमरे पर आ गई। सुबह सुरेंद्र के मकान पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर आए तो पता चला कि सुरेंद्र की मौत हो गई। किसी ने पुलिस को खबर कर दी तो थोड़ी ही देर में चौकी इंचार्ज राजू राव आ पहुंचे। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। उसके गले पर दबाए जाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। चौकी इंचार्ज राजू राव ने घटना की सूचना थाना प्रभारी जितेंद्र कौशल को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कौशल भी क्षेत्राधिकारी धर्म सिंह के साथ आ पहुंचे। सुरेंद्र की हत्या की सूचना पत्नी और भाइयों को भी मिल चुकी थी। भाइयों ने आते ही कहा था कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी लवली ने ही कराई है। लवली भी वहां मौजूद थी। उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि उसे पति की हत्या का कोई गम नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। ये सब देखकर पुलिस को मृतक सुरेंद्र के भाइयों की बात सच लगी। पुलिस ने सुरेंद्र की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी और लवली को साथ लेकर थाने आ गई। पूछताछ में लवली यही कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। रात में वो उसे खाना खिलाकर अच्छा भला छोड़कर आई थी। सुरेंद्र के भाई हरपाल सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपराध संख्या 655 पर सुरेंद्र की हत्या का मुकदमा लवली और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया था। हत्या के इस मामले की जांच चौकी इंचार्ज राजू राव को सौंपी गई। उन्हें अपने मुखबिरों से पता चला कि इधर कुछ दिनों से शिवपुरी का रहने वाला शिवम का लवली के यहाँ कुछ ज्यादा ही आना जाना था। इसके बाद लवली के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की गई तो उसमें आखिरी फोन शिवम का था। ये फोन उसी रात किया गया था जिस रात सुरेंद्र की हत्या हुई थी। लवली से शिवम के बारे में पूछा गया तो उसने उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। तब पुलिस ने शिवम को उसके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर 26 अक्टूबर को बरेली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। शिवम को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो वहां लवली को देखकर वो समझ गया कि अब सारा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए बिना किसी हिलाहवाली के उसने लवली के साथ के अपने अवैध संबंधों को स्वीकार करते हुए सुरेंद्र की हत्या की पूरी कहानी बता दी। शिवम ने कहा, लवली के कहने पर ही मैंने अपने दोस्तों ललित और सनी की मदद से गला दबाकर सुरेंद्र की हत्या की थी। पुलिस ने शिवम की निशानदेही पर ललित और सनी के घरों पर छापा मारकर गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वे फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने लवली और शिवम को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना मीरगंज पुलिस ललित और सनी की तलाश कर रही है। कथा लिखे जाने तक दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगे थे।
मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।